दर्शकों, मैं भावना IMCMT डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र से। आज हम उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब कलाकार अपनी कलाओं का बहुत ही बखूबी बेहतरीन शानदार प्रदर्शन दे रहे हैं। आज हमारे बीच है रामवीर नाथ सोडा, बीन पार्टी के हेड। चलिए तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज की बढ़ती सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के चलते कि किस तरह से जो हमारी कल्चरल जो कला थी, पौराणिक जो कला थी, किस तरह से वो लुप्त होती जा रही है और किस प्रकार पौराणिक कला के जो कलाकार हैं उन्हें किस किस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, किन किन चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं और इसकी वजह से उनकी जो आर्थिक आय दयनीय हो गई है। इस विषय में आज हम उनसे बात करेंगे और उनके वाद्य यंत्रों की भी चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार बाबा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम सर? मैं रामवीर नाथ सोडा, पलवल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा से। पलवल से हैं। और ये आपके ग्रुप का क्या नाम है सर? ग्रुप का नाम है बीन जोगी सपेरा नृत्य। तो आपके ग्रुप में कितने मेंबर्स, कितने लोग हैं? ग्रुप में वैसे तो 15 से 20 लोग भी रहते हैं, 10 लोग भी रहते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को 8 लोगों को यहाँ पर टीम को बुलाया गया। 8 लोग। तो ये आप ये जो वाद्य यंत्र, इनमें कौन कौन से यंत्र हैं इसमें? इसमें है बीन है, तुम्बा है, चिमटा है जी, ढोल है, ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में। हमें बीन के बारे में, बीन के और जो आपने तुम भी बताया उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। बीन भारत का सदियों पुराना वाद्य यंत्र है, जिसे नाथ, जोगी, जिसे सपेरा भी कहते हैं, समुदाय के लोग ही बजाते हैं। इस समुदाय के इष्ट गुरु, आदि गुरु कानीपा नाथ है। कानीपा नाथ। कानीपा नाथ हमारे समुदाय के इष्ट गुरु है, आदि गुरु है। और उनके बारे में ऐसी विशेषता है कि वे जिस भी गांव या बस्ती में जाके बीन बजाते थे, उस गांव के समस्त रोगियों के रोग शोक उनकी बीन की धुन को सुन करके दूर हो जाते थे। इसलिए वे कभी एक जगह न ठहरते, सदैव भ्रमण करते रहते थे। आज इस गाँव में, कल उस गाँव में, सदैव ऐसे ही भ्रमण करते रहते थे हमारे जो गुरु हैं। हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवे रंग के वस्त्र धारण करते हैं और नाथ समुदाय से आते हैं। ये जो अभी आपने हाथ में ली बीन है? बीन है। बीन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बीन ऐसा वाद्य यंत्र है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि पूरा का पूरा प्रगति से बन के तैयार हुआ है। इसमें जितनी भी सामग्रियाँ लगती है, वे सारी सामग्रियाँ हम लोग जंगल से प्राप्त करते हैं, कोई बाजार से नहीं खरीदते हैं। जैसे कि ये जंगली बेल में लगने वाली लौकी, बाँस, एक ये बांस की लकड़ी के बनाए हुए पीढ़ी, मधुमक्खी के छत्ते का मोम और इसके अंदर जो बजते पपैये, नरसल के 2 पपैये, ये सारी बीन जितना भी वाद्य यंत्र है सारा प्रगति से बन के तैयार हुआ है। इसे में जितने भी सामग्रियाँ लगी है वो हम कोई भी बाजार से नहीं खरीदते, सारी प्रगति से कहीं कहीं से इकट्ठा करते हैं जंगल से। जैसे कि ये जंगली बेल में लगने वाली लौकी, एक ये बाँस की लकड़ी, इसमें सुराख करके हम इसमें छेद करके इसका सुर बनाते हैं। और ये मधुमक्खी के छत्ते का मोम और इसमें जो अंदर बजते हैं वो नरसल के 2 पपैये आदि से हम बना करके इसको तैयार किया गया है। और भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र बीन और बांसुरी है। बांसुरी के बारे में विशेषता है कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो दूर तक से भी गायें चल के उनकी बांसुरी को सुन के आ जाती थी। ऐसी ही विशेषता कुछ हमारी बीन के बारे में, जब हमारे पूर्वज बीन बजाते थे तो उनकी बीन की धुन पर सैकड़ों सैकड़ों बहुत दूर से जहाँ तक आवाज़ जाती थी, सुन के बीन की धुन पे चल के आ जाते थे। 1986 में इस ग्रुप की स्थापना गुरुजी हवा सिंह नाथ ने की थी जी। और उसके बाद में आज भारत में लगने वाला कोई भी बड़ा मेला, फेस्टिवल, उत्सव, कोई पर्व मनाया जाता है तो इस ग्रुप को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। हम लोगों ने भारत के अलावा कई फॉरेन कंट्रियों में भी अपनी कला का प्रदर्शन हम कर चुके हैं। इसी विषय में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि अभी ये जो कला है ये सिर्फ ना एक कल्चरल प्रोग्राम में और कोई इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वहीं पे सीमित रह गई है। पहले होता था कि हमें शादियों में बीन बाजों को बुलाते थे हम, और भी जिस तरह से कुछ भी फंक्शन होता था घर में तो उन लोगों को बुलाए जाते थे। आजकल ये काफ़ी सीमित होकर रह गई हैं, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा आप लोगों पर, आपकी आय पर, तो वो आप बताएं। देखो जी, इसमें मेन तो आप कह सकते हैं इंटरनेट का वो है। अभी इंटरनेट का ज़माना है, आप टेलीविज़न में, मोबाइल में, फ़ोन में, डीजे में सब कुछ देखने को, सुनने को मिल जाता है। पहले ओरिजिनलिटी रहती थी, तो उस टाइम पहले ये भी था कि इसका मेन हमारी जो ये बीन कला विलुप्त होती जा रही है। आज आपको बीन वादक कितने देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि पहले गाँव में बीन बजाने के लिए हमारे जो समुदाय के लोग आते थे। इसका मेन कारण है कि
हमारे जो सांप जो हमारे समुदाय के लोग रखते थे, सरकार ने आजीवन प्रतिबंध सांप पकड़ने पे लगाया हुआ है, जिससे कि हमारे सब जाति के लोगों पे एक रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट है, जिससे हम अपनी आजीविका चलाते थे। ऐसे कल्चरल ग्रुप कुछ ही की है जिससे कोई लगभग 200-400 लोगों का गुजारा चलता है। बाकी हमारे लाखों की संख्या में हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे नाथ समुदाय के लोग निवास करते हैं। उनका मेन एक आजीविका चलाने का एक साधन था मूल्य कारण, जो बीन बजाना, गांव में जंगल से सांप पकड़ना और तमाशा दिखाना, अपनी आजीविका चलाना। लेकिन सरकार ने इस पे बैन लगाया। हाँ, अभी तो सांप पकड़ना लीगल नहीं है, जिससे कि हमारी एक रोजी रोटी भी खत्म हो गई है और ये कला भी विलुप्त होती जा रही है। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी आज की मीडिया हावी हो रही है हमारे कल्चर के ऊपर, तो इससे आपको किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा, जहाँ तक भी कोई अच्छे लोग इस वीडियो को देखें, तो मेन तो जो हमारा सांप वाला जो काम है, जो मेन जिससे हमारी आजीविका चलती थी, या तो उस पर प्रतिबंध लगा, उसको हटा करके हमारे काम को शुरू किया जाए। बट नहीं तो जो भी कोई सरकार में संविधान में लिखा है कि किसी का भी काम बंद करने से पहले उसको साइड में कुछ ना कुछ काम दिया जाता है, तब उसका काम छीन सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारी रोजी रोटी जो ना कि हमने कोई नई शुरू करी थी, आदिकाल से सांप और सपेरे का मेल चला आ रहा है, और हम उसका दुखी भी नहीं करते थे। हम उसको जंगल से पकड़ते थे, गाँव में दिखाते थे, महीना 2 महीना रखने के बाद हम उसको फिर जंगल में छोड़ के आज़ाद कर देते थे। हम अपने औलाद की तरह उसको पालते थे। लेकिन सरकार ने हमारा काम रोजगार छीन लिया है और आज तक हमारे लिए कोई रोजगार नहीं दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि या तो हमारा काम छीनना जो उसको शुरू किया जाए, नहीं तो हमें कोई रोजगार दिया जाए। जैसे कि चिड़ियाघरों में सांप के भी हर जीव वहाँ पर होता है, वैसे एक तरीके से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकार ने हमारा काम बंद करके अब हमारी और अपनी दुकान शुरू कर दी है। सरकार एक तरफ कहती है कि हर जीव को आज़ाद रहने का हक है, किसी को आप कैद करके नहीं रख सकते। हमारे यहाँ से तो आज़ाद करवा दिया, लेकिन खुद ने चिड़ियाघर में सभी जीव को बंद कर रखा है। वहाँ आपको शेर, भालू, रीछ, हाथी, सांप सब आदि हर जानवर मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आज़ाद करो। लेकिन वहाँ सरकार को पैसा मिलता है, लोग चिड़ियाघर पे जाते हैं, पैसा दे लेते हैं। यह हमारी आजीविका चलने की एक साधन था, वो बंद कर दिया है। पर हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चिड़ियाघर में नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि सांप प्रजाति वहाँ पर रहती है, तो हमसे ज़्यादा जो अनअटेंड लोगों को वहाँ पर रखा गया है, जिनको सांप के बारे का ज्ञान ही नहीं है, जिससे कि हानि होती है, वो सांप मर जाते हैं। हमारी जाति के लोगों को पता है कि कब सांप को खाना दिया जाता है, कब इसको पानी पिलाया जाता है, कब नहलाया जाता है, कब कैचली आती है, कब इसको रखा जाता है, किस तरीके से। हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चिड़ियाघर में नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी में हमें आरक्षण मिलना चाहिए जी। और सर, और आप जो बता रहे थे कि एक तुम्बी आप जिक्र कर रहे थे, तुम्बी का, वो एक बार और दिखा दीजिए। जैसे कि बीन है ना, ये बीन के बगैर ये तुम्बा अधूरा है, और तुम्बे के बगैर बीन अधूरी है। ये तो संगीत हो गया और ये ताल हो गई। जब ये दोनों चलेंगे तो सुर और ताल जब मिल जाएंगे तो इसमें संगीत बन के चलेगा। ये भी जंगल से जंगली लौकी में लगता है। अच्छा, ये भी लौकी में ही लगता है। हाँ, ये पर जंगल से बना करके तैयार करते हैं। ये 2 लौकी को मिला के कुछ बनाया या फिर एक ही है? ये बेल में लगता है, एक ही होता है ये। ऐसे ही होता है। पहले इसमें पीछे किसी जानवर की खाल हम लोग लगाते थे, लेकिन अभी जैसे प्रतिबंध होने के बावजूद हमने इसमें हटा करके ये प्लास्टिक की बोतल की खाल लगा दी है, जिससे इतनी अच्छी इसमें आवाज़ नहीं निकल पाती जितनी उसमें निकलती थी। लेकिन हमने समय को देखते इसको चेंज करके अभी इस टाइप का बना दिया। ये भी तुम्बी है? हाँ, ये भी। बाबा आप ये नकल है, वो असल है। हाँ, अच्छा, ये लकड़ी की अच्छा, ये लकड़ी की है। ये असल है। तो बाबा आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप क्या बताना चाहेंगे? क्या बताएं, अच्छा है। मेले के बारे में बताऊँ नहीं? आप यहाँ पर आके कैसा लगा आपको मेले में? अच्छा मन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ की अच्छा आनंद है। यहाँ ज़्यादातर जितने भी लोग आते हैं तो कई लोग तो हमें ये कहते हैं कि बाबा हम आप ही को सुनने को आते हैं, आप ही को देखने के लिए आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज भी हमारे देश के लोग जागरूक हैं और हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं। विलुप्त होती है कलाएं हैं, ये जीवित रहने की हम कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ा और बढ़े। लेकिन जैसा जैसा अभी सिस्टम है, ये ख़त्म होने की कगार पे। आज बीन की जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कला आज ख़त्म होने की कगार पे, जिसमें एक मेन कारण सरकार का भी है। सरकार किसी भी क्षेत्र में कोई आदमी जाए तो उसको कुछ, जैसे कि कोई खिलाड़ी है, कोई अभिनेता है, या स्पोर्ट्स में या किसी में भी है, वो कहीं अपने दिखाएगा, अदर कंट्री में जाकर के दिखाएगा तो उसको अवार्ड दिए जाएंगे, उसको इनाम मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। जैसे वो एक खिलाड़ी अपनी उसको संजोए हुए है, बचाए हुए हैं, ऐसे ही हम भी तो हमारे संगीत को बचाए हुए हैं। इस कला को ख़त्म होने से हम रोक रहे हैं, तो हमें भी, हम नहीं कहते हमें खिलाड़ियों के जैसा, अभिनेताओं को जैसा हमें इतना सम्मान मिलना चाहिए, इतना पैसा मिलना चाहिए, उनके कुछ कम तो हमें भी मिलना चाहिए। हमें उनका 5% भी मिल जाए
तो हम अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। हमारे कलाकारों को अवार्ड मिलने चाहिए, जैसे कि अभी दादा लक्ष्मी अवार्ड हमारे हरियाणा में चला हुआ है, या प्रवीण पुरस्कार, कई सारे अवार्ड है। कलाकारों को, पुराने बुजुर्ग कलाकारों को अवार्ड मिले तो नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो इस कला में आने की रुचि रखेगी। अदरवाइज नहीं तो सब ये सोचते हैं कि मेरे बाबूजी बजाते हैं और मैं भी बजाता हूँ। मैं बेटे से कहता हूँ बीन बजाने के लिए, वो कहता है दादाजी को पूरी उम्र होगी बीन बजाते बजाते। आज भी 2 कमरे के मकान में रहते हैं, कोई विशेष उन्हें कुछ मिला नहीं, कोई मान सम्मान नहीं मिला है। मैं पिछले 4 साल से पद्मश्री के लिए ट्राई कर रहा हूँ बाबूजी के लिए। पद्मश्री तो दूर की बात की, हरियाणा में उन्हें कोई अवार्ड नहीं, उनके नाम नहीं है। तो एक मेन विशेष ये भी कारण है ये कला विलुप्त होने का। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इन कलाकारों को, मैं अपनी कला नहीं कह रहा, भारत जो देश है कला संस्कृति से जुड़ के बना। किसी भी देश को ख़त्म करना, सबसे पहले उसकी कला और संस्कृति को ख़त्म कर दो, देश अपना आप ख़त्म हो जाएगा। ये लोक कलाकार ने पेड़ों के लिए गाया, नदियों के लिए गाया, वृक्षों के लिए गाया, राजाओं की गाथा गाई है लोक कलाकारों ने। लेकिन आज ये सारी विलुप्त होने के कगार पे। जितने भी लोक कलाकार हैं इनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से अवार्ड मिलने चाहिए, कुछ 10 रुपये फालतू मिलना चाहिए, कार्यक्रम नियमित तौर पर मिलने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू जी। तो बाबा आप कितने साल से, आप ये तुम भी बजाते हैं? हाँ जी, बचपन से ही हमारा तो खानदानी काम यही है। अच्छा, बचपन से आप ये बजा रहे हैं? बचपन से ही चल गया है काम। अच्छा, बचपन से। हाँ। और आपसे पहले भी आपके पूर्वज ये हाँ, हमारे पिताजी, दादाजी, हमारे परदादाजी करते ही चले गए, अब हम भी चले जाएंगे ऐसे ही बजाते गाते। आपकी कौन सी पीढ़ी है अभी, आप मतलब कौन सी पीढ़ी है और कितनी पीढ़ियों से ये काम? पता नहीं, आदिकाल से चला आ रहा हूँ, कितनी पुरानी सदियों से ही चले आ रहे हैं। उनके दादाजी, उनके दादाजी, खानदानी काम है, खानदानी काम है ये है। और तो जब आप छोटे थे तभी से आप ये करते आ रहे हैं, और आज जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो क्या क्या बदलाव आया है? मतलब लोगों की संख्या पहले से कम हुई है, ज़्यादा हुई है? किस तरह का, मतलब लोग अब इस चीज़ को देखकर कैसा बर्ताव करें? अब नहीं है पहले जैसा। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अब दुनिया, ये मोबाइल ऐसे चल गए मैडम, सब राग भूल गए लोग, अब कम पसंद करते हैं इसको। हाँ, अब कुछ देखने को मिलता है, अब उसी में देखने को मिल जाता है। अब कोई सुनता भी नहीं है, ए पागल हल्ला कर रहा है, तो ऐसे बोल देते हैं ना। पहले कुछ शौक था इन चीज़ों का, सब चीज़ के लोग चाव करते थे, अच्छा लगता था। अब लोग कुछ बदले से रहते हैं, इसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। पर फिर भी अपना तो संस्कृति, ये काम चलना है तो चलता ही रहेगा। जब तक सांस रहेगा तो चल रहा है, जब सांस खत्म हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा। बाबा आपका क्या नाम है? पप्पू नाथ नाम है मेरा। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं इनके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारी पार्टी है, ये इंटरनेशनल जो कि बीन पार्टी है, इनके जो हमारे लीडर हैं वो रामवीर नाथ सोडा, और जो इन परिस्थिति हर जगह अपनी, जैसे पूरी भारत में ही, भारत से अन्य देश में भी गए हुए हैं, जैसे बॉम्बे, गोवा, इटली, दुबई, ईरान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, नागपुर, और जो है बहुत सी जगह, अन्य जगह अपनी प्रस्तुति की हुई है इन्होंने, और ये हर जगह जाते रहते हैं। तो हमें इनसे बात कर पता चला कि किन किन चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। बढ़ती सोशल मीडिया, डीजे और बढ़ते से मीडिया टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरह से इनकी कला जो है लुप्त होती जा रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि डीजे होता है, इनसे नॉइज़ पोल्यूशन ही होता है। सपोर्ट करना चाहूँगी, इनके चैनल का नाम है रामवीर नाथ सोडा, तो इन्हें भी सपोर्ट करें और देखें इनके चैनल पर, और हमारे कला से जुड़े रहें। धन्यवाद।